दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस आईपीएस कैसे बनते हैं। फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक के सारे प्रोसेस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आईएएस आईपीएस का हमारी सोसाइटी ने एक तरह का एक हवा बनाकर खड़ा कर दिया है कि आईएएस आईपीएस बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है। मैं आज आपको उसी हवे से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है ड्रीम जॉब सॉल्यूशंस। आज हम बात कर ये एग्ज़ाम कौन कराता है, इस एग्ज़ाम की कितनी स्टेजेस होती हैं, क्या एज लिमिट होती है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने होते हैं, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, एग्ज़ाम में कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम चूज़ कर सकते हैं और मेंस में कौन सी लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम कौन कराता है? एग्ज़ाम कराता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये उसकी वेबसाइट है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं upsc.gov.in। ये इस वेबसाइट पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं, यानी कि फॉर्म यहीं पर आता है। जो दूसरी वेबसाइट है upsconline.nic.in, इस पर हम अपना फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करते हैं। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कैसा होता है, ये मैंने एक सैम्पल आपको दिखाया है। अब ये 2018 का सैम्पल है। एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया था ये उसी का सैम्पल है। ये इसी के वेबसाइट पर मिलता है upsc.gov.in। अभी हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के कितने स्टेजेस होते हैं। ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 इज़ प्रीलिम्स, स्टेज 2 इज़ मेंस, स्टेज 3 इज़ इंटरव्यू। हम एक एक स्टेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप पूरा एंड टू एंड प्रोसेस समझ जाएंगे। फिर आपको कुछ भी अलग से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एग्ज़ाम एक एक्चुअली में अपने आप में एक बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस है। इस एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स का टाइम लगता है। फॉर्म निकलने से लेकर फाइनल रिज़ल्ट आने तक करीब करीब 14 या 15 मंथ्स का समय लगता है। इसलिए इसका प्रोसेस पूरी तरह से दिमाग में बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इन्हीं प्रोसेस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होती है? इस एग्ज़ाम के लिए जो एज लिमिट है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए मिनिमम एज लिमिट इज़ 21 ईयर्स। जनरल की मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 32 ईयर्स, ओबीसी की 35 ईयर्स, एससी एसटी की 37 ईयर्स। चलिए अब बात करते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। इसमें कोई भी बैचलर डिग्री का स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, चाहे वो बीए हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीई हो, एमबीबीएस हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, कोई किसी भी तरह की बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। और दूसरी बात, इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी 33% मार्क्स का स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की। इस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने होते हैं? जनरल के लिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स 6 होते हैं, ओबीसी के लिए 9, एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है टिल दी मैक्सिमम एज लिमिट। जब तक उसकी 37 एज नहीं होती वो एग्ज़ाम कितने भी एग्ज़ाम दे सकता है।
चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? जैसे कि हमने पहले बताया कि इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वी कैन से कि प्रीलिम्स पास करने के बाद कैंडिडेट मेंस के लिए सेलेक्ट होता है। यानी प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल रैंकिंग में ऐड नहीं होते हैं। तो प्रीलिम्स एक तरह से छटनी होती है जहाँ पर कैंडिडेट्स को छांटा जाता है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही मेंस का एग्ज़ाम लिखें। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के, GS1 एंड GS2। इसकी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। मेंस के 1750 मार्क्स के 7 पेपर्स होते हैं, एक एसए का पेपर होता है, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। आईएएस का जो फॉर्म निकलता है वो हर साल फरवरी के महीने में निकलता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में। इसकी फ़ीस होती है 100 रुपीज़ ओनली, एंड दैट इज़ ओनली फॉर जस्ट जनरल कैंडिडेट्स। ओबीसी, SC, ST के लिए कोई फ़ीस नहीं होती है। प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट होती है फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जून। ये ऑलमोस्ट सेम होती है। पूरे साल का एग्ज़ाम का कैलेंडर एक साल पहले ही आ जाता है। अभी जैसे कि 2018 चल रहा है तो कुछ ही महीनों में 2019 का पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर इनकी वेबसाइट पर आ जाएगा। आप इनकी वेबसाइट लगातार विज़िट करते रहें, वहाँ पे इनका कैलेंडर मिल जाता है, पूरे साल का कैलेंडर मिल जाएगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं जैसे कि हमने बताया, GS1 और GS2। GS2 की अगर हम बात करें तो GS2 CSET होता है। CSET मीन्स इसमें मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। ये इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसके लिए स्पेशल स्टडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पड़ती है। इसके मार्क्स सिलेक्शन के लिए नहीं जोड़े जाते हैं, सिर्फ GS1 के मार्क्स ही सिलेक्शन के लिए जोड़े जाते हैं। सिलेक्शन मीन्स सिलेक्शन फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज मेंस। तो GS1 में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। GS1 के जो 200 मार्क्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पर सिलेक्शन होता है मेंस में जाने के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 होता है मेंस एग्ज़ाम। यही सबसे बड़ा जो इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यही है। मेंस एग्ज़ाम हर साल अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होता है और 5 दिन तक ये एग्ज़ाम चलता है। टोटल पेपर 9 होते हैं। इसमें भी 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपर्स के मार्क्स फाइनल रैंकिंग के लिए ऐड होते हैं। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं मेंस के एग्ज़ाम की। मेंस के एग्ज़ाम में टोटल जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऊपर के 7 सब्जेक्ट्स हैं, ये एसए, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स फाइनल रैंकिंग में ऐड होते हैं। ये हर पेपर 250 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स की ड्यूरेशन होती है। 250 करके ये हो जाते हैं 1750, 1750 नंबर्स के ये का मेंस एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा 2 पेपर्स और होते हैं जो कि ये हमने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर। इंग्लिश लैंग्वेज और कोई भी एक अदर लैंग्वेज हमें चूज़ करनी होती है।
ये दोनों पेपर्स भी ये दोनों पेपर्स 300 मार्क्स के होते हैं, 3 आवर्स के होते हैं, बट इनमें हमें सिर्फ 100 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स ही अचीव करने होते हैं और इनके मार्क्स फाइनल रैंकिंग में ऐड नहीं होते हैं. दीज आर जस्ट फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स, नॉट फॉर स्कोरिंग. इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. एनी अदर लैंग्वेज जो सेकंड पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, वो हम किसी भी जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं उनसे हम चूज़ कर सकते हैं. ये मैं आपको अगली स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ. ये टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं. जो भी आपकी कोई भी जो भी लोकल लैंग्वेज है आप वो चूज़ कर सकते हैं. हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, उर्दू है, तेलुगु है, कोई भी लैंग्वेज आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल सा पेपर आता है. वो जस्ट एक क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है. वो जस्ट चेक करना होता है कि आपको आपकी लोकल लैंग्वेज आती भी है कि नहीं. अब हम बात करते हैं कि मेंस में कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम चूज़ कर सकते हैं. टोटल 26 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से हम अपना एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. हम जिसमें भी कॉन्फिडेंट हों, जिस सब्जेक्ट में भी कॉन्फिडेंट हों वो हम चूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर एक इंजीनियरिंग कैंडिडेट है तो उसको सिर्फ इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट चूज़ करना है, सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपने ग्रेजुएशन चाहे किसी भी सब्जेक्ट से की हो, बट आप उसमें से इन सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. ये टोटल 12 सब्जेक्ट्स ये हैं और 14 सब्जेक्ट्स ये हैं. टोटल 26 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से हम कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है हमको, राइट. ओके. स्टेज 3. स्टेज 3 से पहले मैं आपको ये मेंस एग्ज़ाम में जो हमें एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, मैं उसकी भी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ. यस, दिस. ओके, स्टेज 3 की बात करते हैं. स्टेज 3 होता है इंटरव्यू. इंटरव्यू होता है हर साल फेब और मार्च में. सपोज़ 2018 का एग्ज़ाम है तो 2018 के एग्ज़ाम का जो इंटरव्यू होगा वो 2019 के फरवरी और मार्च के महीने में होगा और वो होता है 275 मार्क्स का. तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इसके जो फॉर्म निकलते हैं वो फरवरी 2018 में निकलेंगे. मैं अगर 2018 की बात करता हूँ तो, और फाइनल जो इंटरव्यू होता है वो फरवरी मार्च में होता है और जो फाइनल रिज़ल्ट आता है वो अप्रैल के लास्ट वीक में आता है. इट मीन्स कि हमारा जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो करीब करीब 14 या 15 मंथ्स लगता है. और फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो मेंस और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स ऐड करने पर होता है. यानी कि 1750 प्लस 275 इज इक्वल टू 2025 मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होता है. इतने मार्क्स के ऊपर रैंकिंग बनती है और कैडर दिए जाते हैं. रैंक्स के बेसिस पर कैडर दिए जाते हैं. जिनकी रैंक अच्छी होती है उनको आईएएस मिल जाते हैं. जो 100 विदिन 100 रैंक्स में आ जाते हैं उनको आईएएस मिल जाता है, आईपीएस मिल जाता है. 200 तक आईपीएस, आईएएस, आईपीएस मिल जाता है. तो बेसिकली अगर हम बात करें, यस, मैं एक चीज़ भूल गया. हम मोस्टली कैंडिडेट ये इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि प्रीलिम्स नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कैसे काउंट होता है. क्या फॉर्म भरने से नंबर ऑफ अटैम्प्ट काउंट हो जाते हैं? नहीं. आप फॉर्म भर दीजिए, आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं दिया है. फॉर्म भर दिया है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा. बट आपने अगर प्रीलिम एग्ज़ाम एक बार दे दिया, चाहे आप उसमें पास हो या ना हो, आपका अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा. तो फॉर्म भरना ज़रूरी है. आपकी तैयारी अगर है
तो आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दीजिए, और अगर नहीं है तो आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम मत दीजिए, बट फॉर्म भरना ज़रूरी है। फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में फाइनली कौन लोग सेलेक्ट होते हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डिटर्मिनेशन की। आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि इस एग्ज़ाम को मुझे निकालना ही है, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मुझे सिर्फ एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। सेकेंड इज़ डेडिकेशन। हमें डेडिकेटेडली इसमें लगना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि आज हमने 15 घंटे पढ़ लिए, फिर 4 घंटे पढ़ लिए, फिर 6 घंटे पढ़ लिए, इस तरह से नहीं होगा। हमें डेडिकेटेडली इसमें लगना पड़ेगा। नंबर 3 इज़ हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, करना पड़ेगा। साथ में स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें इसमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें सिलेबस जो है, इसका सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का पूरा हमारे टिप्स पर होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी। हमें इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, बिकॉज करीब करीब सवा साल तो इसके एग्ज़ाम के प्रोसेस में ही लगता है। उससे पहले करीब एक साल पहले से हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो करीब करीब 2-2.5 साल का इसका एक पूरा प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। इस बीच में हमें अपना धैर्य नहीं खोना होता है, हमें धैर्य नहीं खोना है, हमें कंसिस्टेंट बने रहना है, कंसिस्टेंटली हमें तैयारी करते रहना है, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है। इस एग्ज़ाम की तीनों स्टेजेस यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों की स्ट्रेटजी के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और उसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल की पूरी डिटेल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपको इसी तरह के किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन भी प्लीज़ प्रेस कर देना ताकि आपके पास इसके नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद।